चलिए तो आज हम देखते हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित या दिए जाने वाले प्रमुख पुरस्कारों और सम्मानों के बारे में। तो सर्वप्रथम 1980 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दो प्रमुख पुरस्कारों की स्थापना या शुरुआत की जाती है। यह है तानसेन सम्मान और कालिदास सम्मान। तानसेन सम्मान संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर स्पेसिफिक बोले तो हिंदुस्तानी और शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। 2 लाख रुपए पुरस्कार राशि है। वहीं कालिदास सम्मान 4 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है, जिन्हें हम डबल एस और डबल आर से याद रख सकते हैं। यहाँ पर डबल एस का मतलब है शास्त्रीय संगीत और शासकीय नृत्य, वहीं डबल आर का मतलब है रूपांकर कलाएं और रंगकर्म। यहाँ पर रंगकर्म सबसे प्रमुख है। इसकी पुरस्कार राशि भी 2 लाख रुपए है। वहीं 1983 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी सम्मान की स्थापना की जाती है, जबकि 1996 यानी कि 1996 में देवी अहिल्याबाई सम्मान की स्थापना की जाती है। इन दोनों का ही क्षेत्र समान है, यानी एक ही विषय से संबंधित है। ये दोनों ही जनजातीय लोक कला और जनजातीय पारंपरिक कलाओं को बढ़ावा देने के लिए और उनमें उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। खास बात यह है कि तुलसी सम्मान केवल पुरुषों को दिया जाता है, वहीं देवी अहिल्याबाई सम्मान केवल महिलाओं को दिया जाता है। दोनों में ही पुरस्कार राशि 2-2 लाख रुपए है। इसके पश्चात 1984 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार या लता मंगेशकर सम्मान की स्थापना की जाती है। यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, सुगम संगीत के क्षेत्र में, और इसकी पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए है। इसके पश्चात 1986 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2 प्रमुख पुरस्कारों की स्थापना की जाती है। यह है कबीर सम्मान और इकबाल सम्मान। कबीर सम्मान कविता रचना, स्पेसिफिक अगर हम बोले तो जो भारतीय भाषाएं हैं उनमें कविता रचना हेतु दिया जाता है। 3 लाख रुपए पुरस्कार राशि है। वहीं इकबाल सम्मान उर्दू साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2 लाख रुपए पुरस्कार राशि है। इसके पश्चात 1987 में मैथिली शरण गुप्त सम्मान की स्थापना की जाती है, जो कि हिंदी साहित्य या हिंदी कविता रचना के क्षेत्र में दिया जाता है। 2 लाख रुपए पुरस्कार राशि है। इसके पश्चात 1992 में 2 प्रमुख पुरस्कारों की स्थापना की जाती है। यह है शरद जोशी सम्मान और कुमार गंधर्व सम्मान। शरद जोशी सम्मान व्यंग के क्षेत्र में दिया जाता है। 2 लाख रुपए पुरस्कार राशि है। वहीं कुमार गंधर्व सम्मान ये युवा प्रतिभाओं को संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी पुरस्कार राशि है 1.25 लाख रुपए, यानी कि 1,25,000 रुपए। इसके पश्चात 1995 में महात्मा गांधी सम्मान, राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान का प्रारंभ किया जाता है, जो कि किसी संस्था को, ध्यान रहे, किसी संस्था को, किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाता, किसी संस्था को लोक कल्याण और समाज कल्याण के लिए दिया जाता है। इसकी पुरस्कार राशि है 10 लाख रुपए। वहीं इसी के समान एक और पुरस्कार 2012 में स्थापित किया जाता है, नानाजी देशमुख सम्मान, जो कि किसी संस्था को भी दिया जा सकता है और किसी व्यक्ति को भी दिया जा सकता है। इसकी पुरस्कार राशि है 2 लाख रुपए। लोक कल्याण और समाज कल्याण के क्षेत्र में ही दिया जाता है। इसके पश्चात 1997 में किशोर कुमार सम्मान की स्थापना की जाती है, जो कि सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। 2 लाख रुपए पुरस्कार राशि है। इसके पश्चात कवि प्रदीप सम्मान की स्थापना की जाती है 2012 में। जो मंचीय कविता रहती है और गीत रचना, उस क्षेत्र में कवि प्रदीप सम्मान दिया जाता है। 2 लाख रुपए पुरस्कार राशि है। वहीं मान सिंह तोमर सम्मान संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन यह किसी संस्था को ही दिया जा सकता है। 1 लाख रुपए पुरस्कार राशि है। इसके अलावा अगर हम अन्य पुरस्कारों की बात करें तो एक है चंद्रशेखर आजाद सम्मान, जो कि केवल पुरुषों को दिया जाता है अपने त्याग, बलिदान और पराक्रम के लिए। 2012 में प्रारंभ हुआ। वहीं एक है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार या सम्मान, जो कि केवल महिलाओं को दिया जाता है अपने त्याग, बलिदान और पराक्रम के लिए। 2013 में प्रारंभ हुआ। इन दोनों में ही 2-2 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब हम आदिवासियों से संबंधित या आदिवासियों के क्षेत्र से संबंधित जो कुछ पुरस्कार हैं उनको देख लेते हैं। इन सभी की स्थापना 2008 में की गई थी। प्रमुख रूप से 4 पुरस्कार हमें देखने को मिलते हैं जो कि जनजातियों से संबंधित है। एक है ठक्कर बाबा पुरस्कार या सम्मान, जो कि जनजातियों की सेवा और उनके कल्याण के कार्य हेतु दिया जाता है। वहीं जो दूसरा है टांटिया भील पुरस्कार या टांटिया मामा पुरस्कार, जो कि युवा प्रतिभाओं को दिया जाता है। तीसरा है रानी दुर्गावती पुरस्कार,
जो कि केवल महिलाओं को दिया जाता है उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु। और चौथा है शंकर सहार रघुनाथ पुरस्कार, जो कि जनजातियों के संबंध में लेखन हेतु दिया जाता है। इन सभी पुरस्कारों की शुरुआत 2008 में की गई थी और सभी में पुरस्कार राशि 2-2 लाख रुपए है। अब हम उन पुरस्कारों को एक साथ देख लेते हैं जिनकी पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए नहीं है, यानी कि 4 पुरस्कार ऐसे हैं जिनकी पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए नहीं है, बाकी अन्य सभी पुरस्कारों की पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए है। ये 4 पुरस्कार कौन कौन से हैं, तो इन्हें हम शॉर्ट में याद रख सकते हैं डबल के डबल एम। डबल के डबल एम, डबल के का मतलब क्या है, कबीर सम्मान और कुमार गंधर्व सम्मान। कबीर सम्मान में 3 लाख रुपए, वहीं कुमार गंधर्व सम्मान में 1,25,000 रुपये दिए जाते हैं। वहीं डबल एम का मतलब है मान सिंह तोमर सम्मान 1 लाख रुपए और महात्मा गांधी सम्मान 10 लाख रुपए।